हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कुछ जेई एडवांस लेवल या कुछ हाई लेवल वाला सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन में करने वाला हूँ। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो अगर आई एम श्योर अगर आप ये पूरे पूरे वीडियो को देखते हो, आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल का बहुत सारा क्वेश्चन या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन ये है, ये एक सर्किट दिया गया है, तो इसका हमको निकालना है नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे आर एंड आर सीरीज में है तो इनका नेट होगा 2R। नाउ 2R एंड आर पैरेलल में है तो इनका नेट होगा पैरेलल में, मतलब क्या क्या करेंगे, सिमिलर अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे व दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2/3 इंटू आर। सिमिलरली मेरा ये वाला पार्ट का हो गया 2/3 इंटू आर, तो ये वाला पार्ट का भी, ये पूरे पार्ट का ये भी हो जाएगा 2/3 इंटू आर, ये भी हो जाएगा 2/3 इंटू आर एंड ये भी हो जाएगा 2/3 इंटू आर। तो ये सर्किट को हम इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब ये टोटल का 2/3 आर 2/3 आर, तो हम करके इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड बीच में हमारा आ गया आर। नाउ दिस सर्किट बिकम्स ए ह्यूस्टन ब्रिज। हमको पता है ह्यूस्टन ब्रिज में क्या होता है, अगर दिस बाई दिस मतलब ये बाई ये रेशियो अगर ये बाई ये होगा तो अक्रॉस आर करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 2/3 आर इज टू 1 हो जाएगा, ये भी 2/3 आर 2/3 1 हो जाएगा। तो आर के थ्रू हमारा रजिस्टर करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 एंड करंट थ्रू आर विल बी 0। हेंस हमारा 2/3 आर होगा सीरीज में, तो इनका नेट होगा 4/3 आर। ये भी नीचे वाला हो जाएगा 4/3 आर, ऊपर वाला 4/3 आर, नीचे वाला 4/3 आर। तो उनका नेट कैसे निकालेंगे, सिंपली ईच रेजिस्टेंस बाई 2। पैरेलल में एक ट्रिक है, अगर हमारे पास पैरेलल में कनेक्शन है तो ईच रेजिस्टेंस बाई 2 कर देंगे तो आंसर आएगा 2/3 आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ सर्किट गिवन है, हमको ए एंड बी के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस। अगेन हमको पता है कि अगर दो पॉइंट के बीच देयर इज नो रजिस्टर तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे ए देयर इज नो रजिस्टर, तो अगर ये है तो ये भी होगा ए। सिमिलरली ये पॉइंट भी होगा बी बिकॉज देयर इज नो रजिस्टर। सिमिलरली अगर मैं इसका पोटेंशियल लेता हूँ सी तो ये भी हो जाएगा सी बिकॉज नो रजिस्टर। इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो कैसे दिखेगा वो। नाउ ए एंड बी हमारा मेन टर्मिनल पोटेंशियल है, तो मैं ए एंड बी को ऐसे साइड में रखता हूँ पूरा, एंड सी आ गया हमारा बीच वाला एक पॉइंट। नाउ ए एंड सी के बीच 4, ए एंड सी के बीच 4, ए एंड सी के बीच 12, ए एंड सी के बीच 12। नाउ बी एंड सी के बीच 6, तो ये बी एंड 6 के बीच 6, बी एंड 6 के बीच 3, ये हो गया 3। ठीक है ना, 12 एंड 4 पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 12 इंटू 4/12 4 होगा 3। सिमिलरली 6 3 पैरेलल में मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर आएगा 2। ये वाला पार्ट हो गया 3, ये पूरा हो गया 2, दोनों सीरीज में ऐड कर देंगे, नेट आएगा 5। सो आंसर इज 5। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसे सर्कल जैसा गिवन है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, हमको ए एंड बी के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस। सो हमको पता है अगर दो पॉइंट के बीच इफ देर इज नो रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अक्रॉस द सर्कमफरेंस देखो देर इज नो रेजिस्टेंस, अगर ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है बी तो ये भी होगा बी 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 एंड बी। नाउ ए एंड बी के बीच कनेक्टेड है रजिस्टर आर, सिमिलरली यहाँ पे भी आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, एंड ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। एंड हमको पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैंने ए एंड बी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ए एंड बी के बीच हमारा हर रजिस्टर कनेक्टेड है, तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया एंड ईच का रेजिस्टेंस है आर। तो हमको पता है एंड दे आर इन पैरेलल बिकॉज एवरी रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा आर नॉट होगा r/4। r/4 क्यों, क्योंकि ईच का रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो ईच रेजिस्टेंस बाई नंबर रजिस्टर जो कि 4, तो नेट हो जाएगा r/4। इट इज़ अनदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्वेश्चन जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए बी पॉइंट है, यहाँ पे हर रजिस्टर गिवन है 2 ओम, यहाँ पे से डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब इट इज़ इनफाइनाइट। तो वैसे ही अगर मैं ए से स्टार्ट करूँगा, ए के बाद मेरा 2 ओम है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से मेरे 2 ओम का रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, तो मैं ये वाला जो मैंने बॉक्स वगैरह के कर दिया है इसको मैं मान लेता हूँ x। तो मैंने इसको फिर से रीड्रॉ किया है, रीड्रॉ करने के बाद ये हमारा a देन 2, देन यहाँ से नीचे जा रहा है 2 जो मैंने यहाँ पे किया है, देन ये वाला पार्ट जिसको मैंने बॉक्स किया है इसको मैंने लिख दिया गया x, देन ये हो गया 2। नाउ अगेन इसको सॉल्व करते हैं ना, 2 एंड x पैरेलल में है तो इनका नेट होगा 2x/2 + x। मैंने फिर से ये पूरा पार्ट को कर दिया है डायग्राम में, तो 2 ये हो गया 2x/2 + x, ये हो गया 2। ना 2 2 4, 4 + 2x/2 + x जो कि इसका वैल्यू है 2 2 एंड ये वाला हो जाएगा सीरीज में, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। ना दिस इज इक्वल टू x, क्योंकि ये पूरे पार्ट का जो मैंने यहाँ पे लिखा है पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस होगा x, तो मैंने इक्वल टू x किया है।
ना इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको x का आंसर मिल जाएगा एंड दैट विल बी आवर आंसर। इट इज़ अगेन ए क्वेश्चन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ये मेरा ए पॉइंट है, 5 ओम 10 ओम ना 5 ओम 10 ओम के बाद ये 5 10 के बाद मेरा 10 ओम का रजिस्टर आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं 5/10 10/20 करूँगा तो ये अक्रॉस 10 ओम मेरा करंट पास नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से जाऊँगा 10/20 15/30 करूँगा तो मेरा रेशियो आएगा 1/2 1/2, तो मेरा इसके थ्रू भी करंट पास नहीं होगा। तो मैंने इसको रीड्रॉ किया है। रीड्रॉ करने के बाद मेरा 10 10 कैंसिल हो गया, इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा। तो ऊपर रहेगा 5 10 15, नीचे रहेगा 10 20 30। तो आर टॉप ऊपर का हो जाएगा सीरीज़ में, ऐड करेंगे तो 30, नीचे का हो जाएगा 60। सो 30 एंड 60 है पैरेलल में, तो मेरा आर नेट निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो। सो 30 × 60 / 90, आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सर्किट गिवन है इट्स एन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस सर्किट। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 1 1, ये भी पूरा 1 लिखा गया है एंड यहाँ पे लिखा है अप टू इन्फिनिटी। ना अप टू इन्फिनिटी का इसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। ओके, अगर मैं यहाँ से ए पॉइंट से ला रहा हूँ, ए पॉइंट से आगे जा रहा हूँ, ए के बाद 1 ओम है एंड ये वाला पॉइंट से अगेन 1 ओम है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक सर्किट को देखूंगा, वो सेम सर्किट वो रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ से जो था, ए पॉइंट से जो था, इस पॉइंट से वो सेम ही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो पार्ट है, उसको लिख दूंगा मैं एक्स। एंड अगर मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स एंड मैं इसको फिर से रीड्रॉ करूँगा तो कैसे दिखेगा ना, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ए के बाद 1 ओम 1 ओम। नाउ अगेन इसके बाद आ रहा है 1 ओम का नीचे जा रहा है, यहाँ भी 1 ओम का नीचे जा रहा है, ये 1 ओम एंड ये पूरा पार्ट हो गया एक्स, जो कि मैंने जिसके से रेड में से इसको बॉक्स कर दिया है। नाउ आज इट इज़ एन इन्फिनिट रेजिस्टेंस, ये पूरे पार्ट का भी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नाउ लेट्स सॉल्व द सर्किट। ये 1 एंड एक्स पैरेलल में है, तो इनका नेट होगा 1 × x / 1 + x, ये होगा नेट। नाउ 1 एंड ये 1 ये सीरीज में है, सो 1 एंड इनका नेट रेजिस्टेंस हो गया x/x + 1 एंड ये 1 ये हमारा होगा सीरीज में। सो इसलिए मैंने क्या किया, 1 + 1 हो गया 2 प्लस x/x + 1 इक्वल टू, जैसे मैंने बोला था, इसका नेट भी हो जाएगा पूरा x, मतलब ये पूरे का नेट भी हो जाएगा x, तो मैंने इक्वल किया x। अगर यहाँ पे मैं x को सॉल्व करूंगा ना, x का वैल्यू आ जाएगा 1 + √3, दिस द आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे 10 20 ये देख पा रहे हैं सर्किट। लेट्स रीड ऑफ द सर्किट। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा है। अगर दो पॉइंट के बीच कोई भी रजिस्टर नहीं लगा होगा तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये मैंने लिखा है सी, ये भी हो जाएगा सी। सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज देयर इज नो रजिस्टर, तो ये डी, ये भी हो गया डी। एंड ये जो वायर गया है ना, ये से ऊपर से गया है, दैट्स द सिंबल, ये इस तरह दिख रहा है ना। इसको मैं थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 पोटेंशियल पॉइंट हो गया, ए बी सी एंड डी। तो ए एंड बी के अक्रॉस मुझे निकालना है, तो मैं ए एंड बी को यहाँ रखूँगा एंड सी एंड डी के बीच में यहाँ रखूँगा। तो यहाँ पे देखो, ए एंड सी के बीच 10 ओम, ए एंड सी के बीच 10 ओम, ए एंड डी के बीच 20, ए एंड डी के बीच 20। सिमिलरली सी एंड बी के बीच 10, तो सी एंड बी के बीच 10, डी एंड बी के बीच 20, डी एंड बी के बीच 20। एंड बाकी जो लगा हुआ है सी एंड डी सी एंड डी सी एंड डी सी एंड डी, मैंने इसके अक्रॉस लिख दिया। नहीं, मैंने यहाँ पे वैल्यू कुछ लिखा नहीं है, तो जो 10 20 10 20 यहाँ पे 4 रजिस्टर होगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 10/20 इनका रेशियो सेम होगा, सो इट्स ह्यूस्टन ब्रिज, मतलब इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होने वाला। तो इसलिए अंदर का जो नेट रेजिस्टेंस है, ये वाला पार्ट का जो नेट रेजिस्टेंस है, इसको हमको निकालने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो 10 एंड 10 हो जाएगा सीरीज में, तो 20, बटन वाला होगा 40। तो आर एंड कैसे निकालेंगे, 20 40 पैरेलल में है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 20 × 40 हो जाएगा 800, बाई ये 60, आंसर होगा 20/3। ओके, इसमें ये सर्किट दिया गया है, तो निकालते हैं इसका नेट रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली अक्रॉस ए एंड बी हमको निकालना है नेट रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, मैं अगर ये पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, मेरा करंट यहाँ से आएगा, देन कुछ करंट जाएगा ऊपर, कुछ करंट जाएगा नीचे, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 4 4। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम, दे फॉर्म ए ह्यूस्टन ब्रिज एंड 2/2 विल बी इक्वल टू 4/4। इसका मतलब 4 के थ्रू मेरा करंट फ्लो नहीं होगा, तो मैंने इसको क्रॉस किया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूंगा 2 2 एंड 4 4, ये भी हो गया ह्यूस्टन ब्रिज। अगेन मेरा 4 के थ्रू रेजिस्टेंस, मतलब 4 के थ्रू करंट पास नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये 4 एंड 4 कैंसिल होगा, तो बाकी जैसा था मैंने वैसे कर दिया, 2 4 2 2 4 2, नीचे वाला भी 2 4 2।
अगर हम ऊपर देखेंगे नाउ 2 4 2 सीरीज़ में तो मेरा आर टॉप हो गया 8, आर बॉटम भी हो गया 8। हमको पता है अगर पैरेलल में क्या होगा, सिंपली अगर ईच इंडिविजुअल गिवन है तो जितना गिवन है ईच का रेजिस्टेंस बाई इंडिविजुअल, सो 8/2 हो गया 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 ओम।